जी तो नाजरीन, चोर भी कहे चोर चोर चोर। महकमा एक्साइज के एक क्लर्क की जो है अनोखी मंतक एक सामने आई है कि करप्शन में गर्दन तक डूबा हुआ है, लेकिन दूसरों पे इल्ज़ाम तराशी कर रहा है, दूसरों पे मुख्तलिफ हीलो बहानों से दरख्वास्तबाजी करवाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर देखा जाए तो एंटी करप्शन के अंदर कुछ अर्सा पहले इसी क्लर्क ने एक डायरेक्टर के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी, जिसमें ख़ुद ही जाकर बयान दे दिया, बयान हल्फी दिया कि डायरेक्टर ने आज तक ना तो मुझसे पैसे लिए हैं और ना ही किसी किस्म की करप्शन की है। उसके बाद अपने एक मनपसंद जो है मीडिया के जो नुमाइंदा जिसे कहा जा रहा है, और इसी तरह सोशल मीडिया के जो नुमाइंदे हैं, उनको सामने ला के डायरेक्टर के ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे एक मुहिम चलाई हुई है, जिसमें डायरेक्टर पे संगीन किस्म की इल्ज़ाम तराशियाँ करवाई जा रही हैं, लेकिन हक़ाइक़ कहीं भी दिखाई नहीं जा रहे। हक़ाइक़ के बरक्स और झूठ पे मबनी इस तरह की जो सारी चीज़ें सामने लाई जा रही हैं। जबकि दूसरी तरफ जो महकमा एक्साइज के क्लर्क के इमा पर एक दरख्वास्त दी गई है एंटी करप्शन में, उसमें भी किसी जगह पे भी ये साबित नहीं हो रहा कि डायरेक्टर पे जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि कांस्टेबलों से 6-6 लाख रुपया जो टाइपिंग टेस्ट के एवज़ लिया गया है, वो भी कहीं साबित नहीं हो रहा, लेकिन सिर्फ इल्ज़ाम लगाकर ये दरख्वास्त जो है वहाँ पे पुटअप कर दी गई है। इस दरख्वास्त का क्या बनता है ये तो आगे इंक्वायरी में ही साबित होगा, लेकिन जो मौजूदा क्लर्क है जिस पर संगीन किस्म के करप्शन के इल्ज़ाम हैं, उसमें डायरेक्टर ने इससे CDC रजिस्टर में जो है वो बेज़ाब्तियाँ पाने के बाद उसको चार्जशीट कर दिया। उसके बाद अगर देखा जाए तो क्लर्क की जानब से डायरेक्टर के ख़िलाफ़ जो है एक महाज खड़ा कर दिया गया और मुख्तलिफ हीलो बहानों से डायरेक्टर के ख़िलाफ़ जो है एक लॉबी तैयार करने की कोशिश की गई, लेकिन मुख्तलिफ कांस्टेबलों को तैयार करने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए तो महकमे के जो दीगर कांस्टेबल थे, उन्होंने तमाम ने अपने अपने नाम के जो स्टाम हैं बयान हल्फी के, वो एंटी करप्शन के नाम पे दे दिए कि ना तो हमसे किसी ने पैसे लिए हैं, ना ही डायरेक्टर ने हमें कभी किसी किस्म की करप्शन के लिए डिमांड की है। जिनके स्टाम ये मंजर आम पे आ गए हैं, जिस तमाम के तमाम जितने भी टाइपिंग टेस्ट में शामिल हुए उनके स्टाम ये मौजूद हैं। इनमें आदल महमूद है जिन्होंने स्टाम दिया, ये सामने पड़ा हुआ है। हसन अली मुर्तज़ा है, उनका स्टाम ये सामने पड़ा हुआ है। इसी तरह दीगर जो है मोहम्मद मुर्तज़ा है, उसका स्टाम ये सामने पड़ा हुआ बयान हल्फी का। ये तमाम सबूत हैं, जो मुंह बोलते हुए सबूत हैं, जो कह रहे हैं कि करप्शन नहीं की गई, लेकिन डायरेक्टर पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की जा रही है, डायरेक्टर को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ पंजाब के अंदर टॉप रिकवरी जो है डायरेक्टर एक्साइज फैसलाबाद तनवीर अब्बास गोंदल की है, जिससे पंजाब में एक्साइज की जो महकमा एक्साइज में प्रॉपर्टी टैक्स और मोटर ब्रांच में टॉप रिकवरी की है। 103% रिकवरी पंजाब में किसी डायरेक्टर ने नहीं की। लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए तो इस तरह के डायरेक्टर, ईमानदार डायरेक्टर पे इल्ज़ाम लगाना जो है मैं समझता हूँ शर्म की बात है। और इस तरह के जो इल्ज़ाम तराश लोग हैं उनके ख़िलाफ़ मैं समझता हूँ कि भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सबूत हैं। करप्शन में डूबे हुए जो एक्साइज क्लर्क है, उन्होंने अपना बयान हल्फी मियाँ एहसन जबार ने दिया एंटी करप्शन में, जिसमें उन्होंने खुद कहा है कि डायरेक्टर ने ना तो मेरे से कोई पैसे लिए हैं और ना ही कभी करप्शन की है। ये एक सबूत है जो एंटी करप्शन की फाइल में लगा हुआ ये स्टाम है। जिसके बाद डायरेक्टर एक्साइज ने क्लर्क के ख़िलाफ़ संगीन इल्ज़ामात और करप्शन के जो उस पर लगे, उसके बाद 7B का नोटिस दिया। ये नोटिस हैं जो सामने आपको स्क्रीन में नज़र आ रहे हैं। उसके बाद जो है देखा जाए तो महकमा एक्साइज के इस क्लर्क ने डायरेक्टर के ख़िलाफ़ भरपूर जो है महाज खड़ा करते हुए उसके ख़िलाफ़ भरपूर कंपेन शुरू कर दी। और वो कंपेन का हिस्सा बनने वाले दोस्तों को मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह के अगर इल्ज़ामात किसी पे लगाने हैं, मीडिया पे आना है, सोशल मीडिया पे आना है, या किसी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त देनी है, तो उसमें आपके पास सबूत भरपूर होने चाहिए। ये ही नहीं कि किसी पे भी उठ के इल्ज़ाम लगा दें और इल्ज़ाम के साथ साथ आप उसको साबित ना कर सकेंगे ये बंदे पे जिस पे हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं क्या इसने ये जुर्म किया है या नहीं किया। हमें सोचना चाहिए कि हम कोई जज नहीं है, हम कोई अदालत लगा कर नहीं बैठे हुए। हमें कागज़ों की ज़बान जो नज़र आती है वही बोलनी चाहिए। कागज़ ये बता रहे हैं कि इसमें भरपूर करप्शन जो है इस क्लर्क की जानब से की गई है, जिसके ख़िलाफ़ डायरेक्टर ने कार्रवाई की और उस कार्रवाई के नतीजे में इसे डायरेक्टर एक्साइज तनवीर अब्बास गोंदल के ख़िलाफ़ जो है एक मुहिम चलाई गई। और तनवीर अब्बास गोंदल साहब का भी हम आपको इसमें उनका मौक़िफ़ दिखाएँगे कि वो क्या कहते हैं। इसकी जो बैकग्राउंड जब तक ना बताऊँ तब इसको मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगा। ये जो अभी DPC हमने कंडक्ट की है जो कि 100% मेरिट पे किया है, एहसन जबार उसमें प्रमोट होना था, वो नहीं हो सका, वो डेफर हो गया है क्योंकि सीनियर क्लर्क था, उसमें इंस्पेक्टर प्रमोट होना था और वो डेफर हो गया है। डेफर क्यों हो गया है, उसकी रिक्वायरमेंट है। DPC में सिर्फ उन लोगों को ही कंसिडर किया जाता है जिनके खिलाफ़ किसी किस्म की कोई इंक्वायरी PIDA एक्ट के तहत या किसी लेवल पे भी किसी फोरम पे भी ना हो,
تو ان کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں۔ احسن جبار کے اگینسٹ ایک انکوائری تھی جو کہ مئی کے سٹارٹ میں انیشیٹ ہوئی، ابھی تک وہ کنکلوڈ نہیں ہوئی۔ جس وقت ہم ڈی پی سی کی تو وہ ڈیفر ہو گیا اس انکوائری کی وجہ سے۔ جب اس انکوائری کی وجہ سے وہ ڈیفر ہوا، اور اس سے پہلے بھی اس کا کنڈکٹ جو یہ تھا کہ یہ میرے سے پہلے بھی آفیسرز جتنے آتے تھے ان کے اگینسٹ انانیمس کمپلینٹ کراتا تھا، اور ان کو انانیمس کمپلینٹ کے ذریعے پریشرائز کر کے اپنے الٹیریئر موٹیوز جو ہے نا وہ گین کرتا تھا۔ میرے خلاف بھی اس نے انانیمس کمپلینٹس کرائیں جس کا میرے پاس ثبوت موجود ہے، اور جن کانسٹیبلز کے نام پہ اس نے کمپلینٹس کروائیں وہ کمپلینٹ تو فائل ہو چکی ہے، اور ان کانسٹیبلز نے ایفیڈیوٹ دیا